हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि अगर इनमें से एक भी निशान है तो अगले करोड़पति आप ही बनेंगे। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा के बारे में, मस्तिष्क रेखा के बारे में, हृदय रेखा के बारे में, विवाह रेखा के बारे में, संतान रेखा के बारे में, मणिबंध रेखा के बारे में, भाग्य रेखा के बारे में, और हाथ में कुछ एक लकी साइन होते हैं जिन्हें बोलते हैं एम साइन, एक्स साइन और भी साइन। तो अगर इनमें से एक भी निशान आपके हाथ में होगा, जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप बहुत ही तरक्की करने वाले हैं जीवन में। तो वह निशान के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। वीडियो को देखने के बाद आप इन रेखाओं को पहचान सकते हैं और उनके क्या फंक्शन होती है, इसके बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। तो इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। इस तरीके की होगी और मणिबंध रेखा की तरफ जाएगी। दोस्तों, अगर यह रेखा इस प्रकार से गोल घेरा बना रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी और रेखाएं बन रही है, तो अगर ऐसी रेखाएं बन रही है तो इसका यह मतलब होता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो आपको सपोर्ट करता होगा, यानी कि आपकी कामयाबी में किसी दूसरे इंसान का हाथ होगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। यह आपकी माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपका जीवन साथी भी हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में इस प्रकार की जीवन रेखा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली है कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं जो कि आपको जीवन तरक्की दिलाने के लिए आपका सपोर्ट करते हैं। तो आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, मस्तिष्क रेखा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से आप अपने हाथ में देख सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का यह मतलब होता है कि आपकी मेमोरी कैसी होगी। अगर ये लाइन लंबी है और गहरी है तो इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी बहुत ही शार्प है। कुछ लोगों के हाथ में ये लाइन काफी लंबी होती है, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर ये लाइन है तो इसका यह मतलब है कि मेमोरी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसे लोगों को पुरानी बातें याद रहती है, कई साल पुरानी बातें इनको याद रहती हैं। लेकिन ज्यादातर यह रेखा हाथों में कुछ इस तरीके की पाई जाती है। इंडेक्स फिंगर के नीचे जीवन रेखा और आपस में मिल रही होती है। तो उस केस के अंदर इंसान जो भी काम करता है वह दूसरों की सलाह जरूर लेता है, यानी कि जीवन में कुछ भी करना है तो वह चाहेगा कि सारे लोग मिलकर के काम करें। मतलब अगर यहाँ पर ये रेखा अगर यहाँ पर इस प्रकार से सटी हुई होती है तो ऐसा होता है, और अगर किसी के हाथों के अंदर यह रेखा इस प्रकार की भी होती है, थोड़ी अलग है, यानी कि इंडेक्स फिंगर के नीचे ये रेखा जो है कुछ गैप बना रही है, मतलब इन दोनों के बीच इतना गैप रहता है। तो दोस्तों, अगर यह गैप बना रही है तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वह सेल्फ मेड होते हैं, यानी अगर ये लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे करके छोड़ते हैं, किसी और की सलाह नहीं लेते, क्योंकि इन्हें सलाह लेना पसंद नहीं होता, क्योंकि यह मानते हैं कि अगर अच्छा होगा तो उनके साथ होगा, बुरा होगा तो उनके साथ होगा, क्योंकि यह सेल्फ मेड होते हैं। दोस्तों, अगर कोई छोटी सी रेखा इन दोनों रेखाओं को यहाँ पर अगर मिला देती है, इस केस के अंदर ये लोग दूसरे लोगों की सलाह लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसे ही करते हैं। तो ये रेखा भी काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है, बट देखने को मिल सकती है। तो आपके हाथ में ये निशान है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं जिसे बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा जो है वो लिटिल फिंगर के नीचे से निकलती है और ये बनाती हुई सनी पर्वत की तरफ चली जा रही है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह लोग हर चीज में मुनाफा देखते हैं, यानी कि वह हर चीज को लॉजिकफुल देखते हैं कि इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे लोग अगर किसी इंसान से प्यार भी करते हैं न तो देखते हैं कि इस प्यार करने में फायदा है या नुकसान है, यानी कि दूसरे इंसान को अगर अपनी जीवन में लाएंगे तो क्या क्या एडवांटेज होगी, पहले उसको देखते हैं। इस तरह के लोग होते हैं ये लोग। अगर यह कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, इस तरीके से बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और यहाँ पर कब बना रही है, यदि ऐसे लोग प्यार करते हैं ना तो वह उसमें मोलभाव नहीं करते, क्योंकि इनका प्यार सच्चा होता है। ऐसे लोग प्यार में बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसको भी चाहते हैं पूरे दिल से चाहते हैं। दोस्तों, एक सबसे अच्छी चीज हृदय रेखा की कुछ इस तरीके का कव बनाती है,
अगर हृदय रेखा कुछ इस तरीके का कव बना रही है दोस्तों, तो समझिए कि आपका जो जीवन साथी है ना, वो बहुत ही सुंदर होगा, इंटेलिजेंट होगा, और सबसे अच्छी बात, जब आप उसके साथ जाएंगे ना तो आपको प्राउड फील होगा अपने जीवन साथी को इंट्रोड्यूस कराते हुए। अगर लड़का है तो उसकी बाइक जो है वो बहुत ही सुंदर होगी, इंटेलिजेंट होगी, और उसे अपनी वाइफ पर प्राउड होगा। अगर लड़की है तो उसे अपने हस्बैंड के ऊपर प्राउड होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं। इसे बोलते हैं विवाह रेखा। तो चलिए इस बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। दोस्तों, लव मैरिज और अरेंज मैरिज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो आप हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विवाह रेखा की। कनिष्ठा और हृदय रेखा होती है, उसके बीच में एक रेखा यहाँ पर इस तरीके से अगर बनती है तो इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। दोस्तों, इस रेखा से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि शादी किस उम्र में होगी। अगर यह रेखा बिल्कुल मिड में आ रही है तो अनुमान ये लगाया जाता है कि 25 साल से लेकर के 30 साल के बीच में शादी हो जाएगी। हो सकता है 27 या 28 साल में हो जाए, हो सकता है 29 या 30 तक हो जाएगी। यानी कि यह रेखा कुछ इस तरीके से लिटिल फिंगर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि शादी जो है वो 32 साल की उम्र में हो, 35 साल की में हो, 38 में हो, और बहुत ज्यादा अगर लिटिल फिंगर के पास है तो हो सकता है 40 साल में भी शादी हो। तो हम इस रेखा को देख करके निकाल सकते हैं, मतलब जितना ये रेखा लिटिल फिंगर के पास होगी उतनी ही देर से होगी शादी, और जितने ही हृदय रेखा के पास होगी उतनी ही जल्दी शादी होती है। तो आपकी विवाह रेखा किस प्रकार की है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूंगी। अगर उस रेखा के साथ छोटी छोटी सी ऐसी लाइन है अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है तो इसका यह मतलब होता है कि कई लोगों के तरफ आकर्षण होगा। अगर लड़का है तो लड़की की तरफ आकर्षण महसूस कर सकते हैं, अगर लड़की है तो लड़कों की प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि इनका छोटा मोटा अफेयर भी चल जाए। छोटी रेखाओं का ज्यादातर मतलब यही होता है कि आप दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं संतान रेखा। दोस्तों, लिटिल फिंगर के नीचे अगर ऐसी छोटी छोटी लाइन अगर आपको देखे और ये लाइन हो तो इसका यह मतलब होता है कि जो संतान होगी वह लड़की होगी। अगर यहीं पर थोड़ी सी गहरी लाइन हो और थोड़ी लंबी हो तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी, लेकिन इसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के हाथों को देखने की जरूरत होती है और जन्मपत्री देखे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो संतान होगी वह लड़का होगी या लड़की होगी। इससे बस थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन पूरा जानने के लिए आपको पूरा देखना पड़ता है, मतलब पति पत्नी और कुंडली को देखकर ही जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, मणिबंध रेखा की। ये कलाई के ऊपर होती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी मणिबंध एक रेखा है इस तरीके से तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा में कुछ ब्रेकर जा रही है, यानी कि यह रेखा कुछ कटी हुई है, कुछ इस तरीके से यह रेखा बन रही है, इस तरीके से तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती है, यानी कि स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है। अगर एक से ज्यादा है रेखा इस तरीके से, दूसरी रेखा भी मणिबंध में बन रही है, तो आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा। इस रेखा के अंदर कुछ ब्रेक आ जाते हैं, यानी कि यह थोड़ी सी कटी हुई रहती है, कुछ इस तरीके से, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको कहीं पर अपमान भी सहन पड़ सकता है। और अगर एक और रेखा यहाँ पर बनी हुई है कुछ इस तरीके से, तो इसका यह मतलब होता है कि आपके पास धन भी बहुत होगा। और अगर ये थोड़े से ब्रेकेज है तो धन का आना जाना लगा रहेगा। तो इस प्रकार का मतलब होता है इस रेखा का। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इस तरीके से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती है, इसको हम शनि पर्वत कहते हैं। तो यह भाग्य रेखा काफी बार जीवन रेखा से टच करती हुई भी जाती है। कुछ इस तरीके से ये दर्शाती है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कहीं से धन लाभ हो या फिर आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि भाग्य आपके साथ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, गौर से देखें तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा यहाँ पर काट रही है, और काट रही है तो एक साइन बना रहा है जिसे हम एम साइन बोलते हैं। ये तो एक साइन बना रहा है जिसे हम एम साइन बोलते हैं।
अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एक एम बन रहा है। भाग्य रेखा नीचे की तरफ आ रही है, फिर वो मस्तिष्क रेखा को काट रही है और मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा के साथ मिल रही है, तो कुछ इस तरीके का एम बना रही है। अगर यह एम बन रहा है, ऐसे लोग जो होते ना वो काफी बुद्धिमान होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, भाग्य इनका साथ देता है। अगर ये लोग कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसे साकार कर लेते हैं। ऐसे लोगों का हाथ ये दर्शाता है कि ये लोग कुछ भी काम करेंगे ना उसमें इन्हें सफलता मिलेगी, चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, इन्हें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक साइन के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। यदि कुछ इस तरीके से हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काटे और बीच में ही यह भाग्य रेखा को काट दे तो यह एक एक्स साइन बनता है। कुछ इस तरीके से अगर ऐसा एक्स बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों के हाथ में काफी पैसा आएगा, यानी यह जो भी काम करेंगे उस धन बहुत ज्यादा अर्जित होगा। ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ना वो लग्जरियस लाइफ होती है। ऐसे लोग अपना घर बनाते हैं, मनचाही गाड़ी में घूमते हैं, मनचाही यात्रा करते हैं, तो क्योंकि इनका भाग्य उनके साथ देता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोग उनका सहयोग करते हैं। और भाग्य रेखा जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब भाग्य रेखा हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को काट दिए तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, यानी कि अगर ये लोग कुछ आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो होगा क्या कि ऐसे लोगों को अगर धन की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से धन का इंतजाम हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर सही लोगों की जरूरत होगी तो ये सही लोगों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका भाग्य इस तरीके से उनके हाथ में होता है। धन की रेखा भी है तो ऐसे लोग जो होते हैं वह लग्जरियस लाइफ जीते हैं। वैसे भी यह जो एरिया होता है हाथ के केंद्र में, इसे हम राहु का एरिया कहते हैं। इसे हम राहु का एरिया कहते हैं। यही से हमें पता लगता है कि इंसान के पास कितना धन रहेगा, उसका लक कितना साथ देगा, और जब किसी काम को करेगा तो कंडीशन उसके फेवर में आएंगे या नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज के बारे में बताती हूँ जिसे वी सेप बोलते हैं। किस तरीके से काम करती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यदि ये हृदय रेखा कुछ इस तरीके से बन जाए और आगे चलकर वी सेप बना दे तो इस केस के अंदर लव मैरिज होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह निकल कर आती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आपको एक काम कर रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके दोस्त उसमें मदद करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है जो काम आप करेंगे तो आसपास का एनवायरनमेंट भी उसमें सहयोग करेगा और आप एक लग्जरियस लाइफ जिएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, मनी बंध रेखा और भाग्य रेखा और एम साइन, एक्स साइन और वी साइन के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा है आपका साथ दे रही है और आपके हाथ में एक्स भी बन रहा है, तो ये सारी चीज कोलैबोरेटिव होकर काम करती हैं। अगर आपके हाथ में एम है, ठीक है, एक्स है और वी भी बन रहा है, तो इस केस के अंदर यह होता है कि भाग्य आपका साथ देगा, आप बहुत ही भाग्यशाली है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनमें से कौन सा निशान आपके हाथ में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।